नमस्कार दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट या फ्लोर्स उसके अंदर अमेंडमेंट आ रहा है। हाल ही में कॉन्क्लेव हुई थी गुड़गांव में 2 दिन की, जिसमें आला अधिकारी एंड चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करे थे एंड बिल्डर्स एंड आरडब्ल्यूएस एंड जनता के नुमाइंदे वो सब पार्टिसिपेट करे थे। एक अमेंडमेंट आई है, उसके ऊपर चर्चा है। दीनदयाल प्रोजेक्ट्स में पहले सिस्टम था कि 50% फ्रोज़न प्लॉट्स होते थे और 50% बिल्डर बेच सकता था। चाहे वो फ्लोर्स भी बना रहा था तो उन्हीं प्लॉटों पे बेच सकता था जो अनफ्रीज थे, और 50% फ्रोज़न रखे जाते थे कि जब इनका पोजीशन आ जाएगा, ओसी मिल जाएगी एंड पूरा काम हो जाएगा, तभी वो उनको बेच सकता है। अब इसको रिवाइज़ करने की लिमिट आ गई है 20%। उसकी नोटिफिकेशन जब भी जारी होगी मैं आपको बता दूंगा, पर इन प्रिंसिपल उस पर एग्रीमेंट हो चुकी है। उसकी अनाउंसमेंट खुद सीएम साहब ने कर दी है। तो इसका रिपरकशन क्या होगा? इसका रिपरकशन ये होगा, सेकंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग करते हैं कि जो इन्वेंट्री बिल्डर ने अभी होल्ड कर रखी है वो मार्केट में रिलीज़ हो जाएगी। इससे बिल्डर का भी फ़ायदा है, जनता का भी फ़ायदा है। दोनों का कैसे है वो बताता हूँ। बिल्डर का ये फ़ायदा है कि उसका जो प्रोजेक्ट का टर्नओवर रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने वो 2 साल में बना के फ्लोर बेच देने हैं। तो अब वो और जल्दी बना सकता है उन फ्लोर्स पे जो अब मार्केट में 30% और वो रिलीज़ कर देगा। उससे जो वो होल्ड करके रखता और प्राइस बाद में ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाती है। क्योंकि मेरी रियल एस्टेट वाली इक्वेशन है x+y+z+i तो इक्वल टू c, कॉस्ट ऑफ फ्लोर जो निकलता है। फिर x इज़ द कॉस्ट ऑफ लैंड, y इज़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, z इज़ बिल्डर मार्जिन प्लस i इज़ द कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो वो i कॉस्ट ऑफ फंड्स उसकी अब बढ़ेगी नहीं, मार्जिन तो वो पकड़ के चलेगा अपना जो उसको चढ़ना है। एंड गोइंग फॉरवर्ड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ने भी बढ़ना ही है। तो जो चीज़ 2026 में उसको बनानी थी, 25 में बनानी थी, अब वो उसको 2022-23 में बना लेगा। तो उसको भी फ़ायदा है, जनता को भी फ़ायदा है, वेलकम स्टेप है। इससे कुछ प्रोजेक्ट्स की जो अच्छी वाली इन्वेंट्री है वो रिलीज़ होने वाली है। आप उसके लिए जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो जुड़ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से इन्वेंट्री हैं। आपको मुझे INV व्हाट्सएप करना है। उस पर मैं अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कुछ वेबिनार्स करूँगा, जहाँ इस चीज़ को खुल के डिस्कस करके प्लॉट एंड इन्वेंट्री के हिसाब से चीज़ों को समझाया जा सकता है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़, पिछले 15 से 20 दिन में, दैट इज़ आफ्टर मे बी 18th-19th फरवरी के बाद, प्लॉटों के रेट में बहुत इजाफा देखा गया है गुड़गांव के अंदर। ये अब आपको कुछ रेट्स बताने वाला हूं जो सरप्राइज़ होंगे। मुझे भी पता चले 5-6 दिन पहले ये इंक्रीज़ के बारे में, आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने फिर उसको 2, 4, 5, 10 जगह से क्रॉस चेक करा और मैं कुछ रेट्स बताने वाला हूं आपको, और आप बताना कि आप भी सरप्राइज़ हो रहे हो या नहीं हो रहे। न्यू गुड़गांव साइड में प्लॉट के रेट 1 लाख रुपये गज से ऊपर, मतलब लाख तो टप गया है, 1,10,000 कर लो। और टॉप लेयर का कभी कोई आएगा वहाँ पे तो शायद 1.25 लाख रुपए गज में आए। न्यू गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। और सोना कितना सोना है? सोना के अंदर प्लॉटों का रेट, एक प्रोजेक्ट रेरा जो सर्टिफाइड होकर जो आएगा अभी, 88-89,000 जो मैं बता रहा हूँ, उसमें मैं आपको EDC वगैरह ऐड करके बता रहा हूँ। तो जो एस्ट्रिक्स मार के आता है वो शायद 84-85 आए, पर EDC 4-5-6 हज़ार रुपये उसमें ऐड कर लेना। तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। मार्केट में चीज़ें उठ गई हैं और ये रेट्स हैं, जस्टिफाइड हैं, अनजस्टिफाइड हैं, ट्रैजेक्टरी क्या है उस पे जूरी इज़ आउट, पर ये एक फैक्ट है कि बढ़ गया है। अब इससे इकोसिस्टम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लॉटों का होगा, बाकी वो ट्रिगर इफेक्ट होगा, जिसे कहते हैं ना, वो डोमिनोज इफेक्ट बोलते हैं जो, तो वो इफेक्ट होगा। वो फ्लोरों पे भी दिखेगा आते हुए, बड़े बड़े जो हाई राइजेज़ हैं, प्रीमियम फ्लैट्स हैं, उन पे दिखेगा, बट एक लैग के साथ दिखेगा। क्योंकि जो जहाँ रेट सोच रहा था उससे पिछले 15 दिन में आप ये सोच लीजिए जी 10 से 15% का उछाल डेफिनेटली आया है। तो ये 2 जगह के मैंने आपको रेट्स बताए। आप इस पे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा आपका इस पे क्या विचार है। एंड इसके अंदर मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जहाँ रेरा नहीं आ रखा वहाँ प्लॉट मत खरीदो, क्योंकि जो स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं कि रेरा आ जाएगा प्लॉटों का तो रेट बढ़ जाएंगे, अभी प्लॉट का कम है क्योंकि रेरा नहीं है। आप अपने दिमाग खुद लगाओ
और बताना ये सेकंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग है। अगर मैं बिल्डर हूँ और मेरा रेरा आने के बाद मैं इसको 20,000 25,000 महंगा बेच सकता हूँ, तो मैं क्यों बेच रहा हूँ आज बिना रेरा के? मैं क्यों नहीं वेट कर लेता? रेरा आने में कितना टाइम लगता है? अगर प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ियाँ नहीं है, महीना 2 महीना कितना टाइम लगता है आप बताओ? पर अगर मान लो मेरा रेरा ही फंसा हुआ है, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है रेरा लेने की, क्योंकि रेरा में अगर मैंने पुराने चार्जेस ही नहीं पे किए गवर्नमेंट के या कुछ और काम नहीं किया, तो रेरा तो मेरे को मिलने ही नहीं वाला। तो अब जिन जिन इन्वेस्टर्स ने बिना रेरा के खरीदा है प्लॉट्स, ठीक है, और पूरे पैसे देके, ऐसे भी नहीं 2 4 5 लाख रुपए देके, पूरे पैसे देके, मोटा मोटा पूरा पैसा देके भी लिया हुआ है, वो जिटरी हो रहे हैं और उनको जिटरी होने का बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये वाली चीज़ को आप मैसेज पहुँचाए अपने रिश्तेदारी फ्रेंड सर्कल में। अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे काम मत करें, ठीक है। रेरा सर्टिफिकेट जिन प्लॉटों का आ रखा है, यस वो बहुत इन्वेंट्री कम है, शायद ये रियलाइजेशन जो है, जो ये मैं अब खुल के ही बता रहा हूँ, ये रियलाइजेशन जो आ रहा है कम्युनिटी के अंदर, उससे प्लॉटों में उछाल आ रहा है जहाँ पे रेरा सर्टिफिकेट आ चुका है। तो ये वाली चीज़ को आप प्लीज़ स्प्रेड करिएगा, लार्जर लोगों को मैसेज बताओ, क्योंकि फिर उसके बाद कोई फंस जाता है, फिर उसके बाद रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जी हमें तो इसने ऐसे कर दिया वो कर दिया। क्योंकि पूरा पैसा अगर आप दे दोगे, मोटा पैसा 60 70 80% प्लॉट का आपने दे दिया और रेरा आया नहीं, तो फिर 70-80% देने के बाद तो फंसना लाजमी है, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।